मैं हूं श्याम भाटिया और आज एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन ए रोप एज शोन इन फिगर। द स्ट्रिंग एंड पुलीज आर लाइट। द एक्सिलरेशन ऑफ मंकी रिलेटिव टू रोप इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। यानी ये वाला जो मंकी है, इस मंकी का एक्सिलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू रोप। और ये अदर साइड जो बंधा हुआ ब्लॉक है उसका वेट है, मास है 5 kg। तो आपसे पूछा गया कि द एक्सिलरेशन ऑफ मंकी कितना होगा। तो ये क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 kg ब्लॉक का एबीडी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये 5 kg ब्लॉक है और ये अपवर्ड टेंशन है और डाउनवर्ड इस पे लग रहा है। इसका वेट नथिंग बट 5g। तो इसका अगर इक्वेशंस लिखता हूं मैं तो डेफिनेटली t क्या है, ग्रेटर है ना। तो t ग्रेटर, तो नेट एक्सेलरेशन लेट से a1 अपवर्ड जा रहा होगा ये। तो यहां से F इक्वल टू ma में लिखूंगा। तो F कौन सा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। तो 5 kg पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, t अपवर्ड लग रहा है माइनस डाउनवर्ड 5g लग रहा है जी, इक्वल टू इसका जो एक्सेलरेशन लेट से मैंने a1 कंसिडर किया और मास इसका कितना है 5 है। तो ये 5a1, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने कंसिडर कर ली जो कि ब्लॉक की इक्वेशंस थी। ठीक है, दूसरी तो ये मैंने लिखा फॉर ब्लॉक और इसका जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड है और a1 एक्सेलरेशन मैंने कंसिडर किया। तो ये तो एक कहानी हुई। अब अपन बात करते हैं फॉर मंकी। तो मंकी के लिए बात करते हैं। तो इसको सबसे पहले आपको समझने के लिए क्या करना चाहिए कि इसको भूल जाओ कि ये मंकी, ये एक 15 kg का ब्लॉक है। ये ऐसा मानो कि ये एक 15 kg का ब्लॉक है जो इससे बंधा हुआ है। किससे, इस रोप से बंधा हुआ। और ये लेट से a2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा। a2 एक्सेलरेशन किसका है, मंकी का है। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। रोप के रेस्पेक्ट में तो 2 दे ही रखा है ना उसने, ये वाला रोप के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव टू रोप मंकी का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। यानी रस्सी भी चल रही होगी, रोप भी कुछ स्पीड से चल रहा होगा, उस स्पीड पर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इतने एक्सेलरेशन से ये चल रहा है। यानी रोप का पहले तो कुछ एक्सेलरेशन होगा और नो डाउट ये अगर a1 है तो रोप का एक्सेलरेशन कितना होगा, डाउनवर्ड a1 ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। तो जितने से a1 से ये रस्सी का ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा होगा उतने से ये रस्सी का ये वाला पॉइंट नीचे से आ रहा होगा। तो ये रस्सी का तो a1 एक्सेलरेशन है और इस a1 के रेस्पेक्ट में, रोप के रेस्पेक्ट में जो हमारा मंकी चल रहा है वो कितने से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यानी a1 के रिस्पेक्ट में 2 ज्यादा चल रहा है मंकी रिलेटिव टू रोप डाउनवर्ड्स। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड्स। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 डाउनवर्ड्स से मंकी चल रहा है। तो रोप कितने से चल रहा है, वो a1 से चल रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन मंकी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, देखिए। तो अगर मैं यहां इसका एफबीडी ड्रा करता हूं आपके सामने, तो बहुत आसान एफबीडी है इसका, है ना। तो ये मेरे पास आ गया 5 kg का ब्लॉक था, है ना। यहां पे आपको दिख रहा है मंकी, है ना। ये मंकी के 2 हाथ है ना। ये मंकी की पूंछ है ना। ड्राइंग मेरा उद्देश्य नहीं है, आप इस पर ध्यान दें। तो मंकी का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में बोलिए, विथ रिस्पेक्ट टू रोप। रोप भी तो चल रहा होगा ना। रोप क्या हो गई, फ्रेम हो गई इस पे, यहाँ पे। तो उस फ्रेम पे चल रहा है ये 2 से। तो रोप कितने से चल रहा है, रोप जी चल रहा है। ये कितने से चल रहा है, ये मैंने अभी कंसिडर किया a1 से। तो ये वाला पॉइंट a1 से जा रहा होगा ऊपर, तो ये वाला पॉइंट a1 से ही नीचे आ रहा होगा। यानी रस्सा, यानी रोप कितने से आ रहा है, रोप कितने से आ रहा है, रोप a1 से आ रहा है। किधर आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। यानी रोप डाउनवर्ड आ रहा है। 2 एक्सेलरेशन से रोप नहीं आ रहा है, 2 एक्सेलरेशन से कौन आ रहा है, मंकी आ रहा है। किधर आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, रोप के रेस्पेक्ट में। और रोप कितने से चल रहा है, a1 से चल रहा है ऑलरेडी। यानी रोप जो चल रहा है a1 से चल रहा है और मंकी भी कितने से आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। ये भी डाउनवर्ड ही आ रहा है। तो डेफिनेटली दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। रोप भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, मंकी जिसे ऐसा देखो ना आप, ये ट्रक है मान लो कि ये
मान लो कि ट्रक A1 से चल रहा है और इसके अंदर ये व्यक्ति है या मंकी बोल दो इसको, ये A2 से चल रहा है, या इसी का एग्जांपल ले लो 2 मीटर पर सेकंड, तो ग्राउंड पे बैठे हुए को कितना दिखेगा? ये 2 से तो ट्रक जा रहा और ये मंकी या जो इंसान है ये भी 2 से जा रहा, तो इसको A2 जो इसको दिखेगा वो कितना दिखेगा? A1 प्लस 2 दिखेगा ना। ट्रक का एक्सीलरेशन देखो, फॉर एन एग्जांपल कि कोई ट्रक जा रहा है, ट्रक के अंदर कोई व्यक्ति है और वो ट्रक के डायरेक्शन में ही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, लेकिन ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर उसको कितना दिखेगा? उसको उस व्यक्ति का एक्सीलरेशन भी दिखेगा प्लस ट्रक का एक्सीलरेशन भी दिखेगा, दोनों एक साथ जुड़ के A+2 दिखेगा। तो यहां में जो मंकी का एक्सीलरेशन A2 कंसिडर कर रहा हूं वो हो जाएगा A1+2। A1+2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, आपको समझनी है कि यहां पर जो बात आ रही है वो A2, और A2 किसका एक्सीलरेशन है बताइए? A2 किसका एक्सीलरेशन है? मंकी का है। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। A2 किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। A1 किसके रेस्पेक्ट में लिखता हूं? A1 किसका एक्सीलरेशन है? A1 एक्सीलरेशन ऑफ रोप, है ना, एक्सीलरेशन ऑफ रोप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और A2 किसका एक्सीलरेशन है? एक्सीलरेशन ऑफ मंकी किसके रेस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और 2 मीटर पर सेकंड जो क्वेश्चन में दिया ये किसका है? ये भी एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन किसका? ऑफ मंकी। एक्सीलरेशन किसका है? ये मंकी का ही है। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? रोप के रेस्पेक्ट में, रस्सी के रेस्पेक्ट में 2 से चल रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि ये A+2 लूंगा मंकी का एक्सीलरेशन। चलिए तो अब मेन इक्वेशंस फ्रेम कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन तो आपके सामने ये है ही सही गया है। अब अपन बात कर रहे हैं फॉर मंकी, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं फॉर मंकी के एक्सेलरेशंस के बारे में बात करें। तो मंकी के एक्सेलरेशन बात करेंगे तो इसका वेट मास कितना है? 15 kg है मास है। और A2 एक्सेलरेशन कहाँ है? डाउनवर्ड। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इसका FBD अगर मैं यहाँ ड्रा करता हूँ तो ये 15 kg का मंकी है, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे इसका वेट लग रहा है 15G, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड A2 से नीचे गिर रहा है ये। तो अब यहाँ मैं इक्वेशन फ्रेम कर सकता हूँ इसके कि 15G ग्रेटर है माइनस टेंशन इक्वल टू कितना? 15A2। याद रखिएगा A2 ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन है? ये वो है जो ग्राउंड पे खड़े व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। किसको दिखाई दे रहा है? ग्राउंड पे खड़े व्यक्ति को। और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से लिख लीजिए, ये कितनी है? ये इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने दिख रही है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये दिख रही है T-5G इक्वल टू 5A1। ऐड कर दो दोनों को, तो ये T से T कैंसिल, और ये 15 में से 5 गया तो 10G इक्वल टू 15A2 प्लस 5A1। अब ये वाली कहानी आपके सामने आ रही है, तो ये चीज़ आ चुकी है। तो यहाँ मैं इसको रीड्रा कर लेता हूँ। 10G इक्वल टू 15। A2 की वैल्यू कितनी आ रही है? A2 की वैल्यू A1 के टर्म्स में देख लीजिए। A2 की वैल्यू A1+2, तो यहाँ लिख दूंगा A2 की वैल्यू A1+2। A2 है ना 15, ये वाला 15 है ना। A2 10G इक्वल टू 15A2 प्लस 5A1। तो यहाँ से आ गया 10G इक्वल टू, ये आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, 15A1 प्लस ये आ गया 30 प्लस ये 5A1। तो 30 इधर आएगा, ये G की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल टू, ये आ जाएगा 20A1। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 70, 100 माइनस 30 70 इक्वल टू 20A1। तो A1 मुझे निकल के मिल रहा है यहाँ से 7/2 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये किसका एक्सीलरेशन आया? ब्लॉक का एक्सीलरेशन आया। किसके रेस्पेक्ट में आया है ना? ब्लॉक का एक्सीलरेशन किसके रेस्पेक्ट में आया है बताइए? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड को दिखेगा ये मंकी को कितने से जाता हुआ दिखेगा वो बात अलग है, तो वो अपन बाद में बात करते हैं। तो अब A2 निकालना। A2 किसका है? मंकी का एक्सीलरेशन है। तो A2 इज इक्वल टू A1 कितना आया? 7/2 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा? A2 इज इक्वल टू 2 4 और 7 4 11, 11/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये जो आया है ये अगेन मैं बोल रहा हूँ किसको दिखाई दे रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है, यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसको ये मंकी आता हुआ इतने से दिखाई दे रहा है, लेकिन मंकी को वो खुद कितने से चलते हुए दिखाई दे रहा? 2 से चलते हुए दिखाई दे रहा। रस्सा खुद कितने से चल रहा है?
रस्सा 7/2 से चल रहा है, तो रस्सा 7/2 से चल रहा है और ये 2 से ये भी चल रहा है, तो दोनों एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा जो दिखेगा ग्राउंड के ऑब्जर्वर को। तो ये बड़ा एनालिटिकल न्यूमेरिकल था, है ना, तो इस चीज को देखेगा। और चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन।